नमस्कार। ब्लेसिंग मोमेंट्स में आप जितना वक्त दे रहे हैं वह सच मानिए एक ऋण की तरह है जिसका भुगतान आपको ज़िंदगी का सफ़र इस श्रृंखला का हर पार्ट करता रहेगा। लोगों को इस श्रृंखला का कंटेंट यकीनन बेहद पसंद आ रहा है। यहाँ तक भी पूछा जाने लगा है कि पार्ट 3 का टाइटल क्या होगा। यकीनन आपके इस प्यार से जो उत्साह हमारा बढ़ा है उसका असर आपको इस तीसरे पार्ट में दिखाई देगा। आज का शीर्षक है मरकर सब कुछ साथ जाता है। बहुत चौंका देने वाला शीर्षक है ना, क्योंकि समाज तो कुछ और ही कहता है। हम लंबे समय से यही तो सुनते आ रहे हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता है। इसके लिए अनेकों उदाहरण दिए जाते रहे हैं। सिकंदर की मृत्यु होने पर उसके खाली हाथ दिखाकर संदेश दिया गया कि मरकर सब कुछ यहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। हम ये जानना चाहेंगे यह सब कुछ आखिर है क्या। ये सब कुछ जो है वो पैसा है, गाड़ी है, धन दौलत, जमीन, इसी को सब कुछ मान लिया गया है। परंतु जाने अनजाने इस वाक्य ने समाज की एक बहुत बड़ी पोल खोल दी है। कहीं ना कहीं मनुष्य सीधे सीधे यह कहना चाह रहा है कि दुनिया में जो कुछ भी है वह सब पैसा है, गहना है, जमीन, कपड़े, गाड़ियाँ, ये सब है। और ये ही जब साथ नहीं जा रहे हैं तो स्पष्ट रूप से यह मान लिया जाए कि कुछ भी साथ नहीं जा रहा, और इसे एक यूनिवर्सल ट्रुथ बनाकर पेश कर दिया गया कि मरकर कुछ भी साथ नहीं जाता। लेकिन अगर इस बात को यूं कहा जाता कि मरकर सब कुछ साथ जाता है तो दुनिया सोचने पर मजबूर होती कि आखिर ये सब कुछ क्या है जो साथ जा रहा है। शायद दुनिया को एक अच्छा संदेश मिलता कि मैटेरियलिस्टिक वस्तुएं, ये नश्वर चीजें ही सब कुछ नहीं है, बल्कि ये जो सब कुछ है वो कुछ और ही है। कमाल की बात है, साथ तो वही जाएगा ना जिसकी परमिशन है। आप एयरपोर्ट पर देखिए, जहां पर आप सिक्योरिटी चेक इन से गुजरते हैं वहां पर एक लिस्ट होती है कि कौन सी वस्तुएं आगे हम साथ ले जा सकते हैं, कौन सी नहीं ले जा सकते। वेरी सिंपल, जिसकी मनाही है उसे आप अपने साथ लेकर आगे जा ही नहीं सकते। आइए अब परमात्मा के सबसे बड़े सिक्योरिटी चेक इन पर भी एक नज़र डालें, और उसका एक ही नियम है, जो भी मैटेरियलिस्टिक वस्तुएं हैं, नश्वर वस्तुएं हैं, वो साथ नहीं जाएंगी। उसके अलावा बाकी सब कुछ साथ जाएगा। वहाँ नश्वर नहीं बल्कि अमर चीजें जाती हैं, इसीलिए उनके संग्रहालय को अमर संग्रहालय कहा जाता है। अच्छा ये बताएं, हम कहाँ रहते हैं? जवाब आएगा पृथ्वी पर। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो हम ब्रह्मांड में रहते हैं। और केवल हम क्या चीज हैं, जितना भी सब कुछ है वो सब ब्रह्मांड में ही निहित है, ब्रह्मांड में ही रहता है। और पृथ्वी इसका एक स्टेशन मात्र है, एक स्टेशन है। ब्रह्मांड से बाहर कुछ है ही नहीं। और हम इसी ब्रह्मांड में जीते हैं, इसी में मरते हैं। जो कुछ भी कमाते हैं वो इसी ब्रह्मांड में रहता है, सब कुछ यहीं पर रहता है। यानी कहीं साथ ले जाने जैसा कुछ है ही नहीं। तो भाई क्यों इतना तनाव पाले हुए हो? और इस तनाव का जो असली कारण है, जहां तक मैं समझता हूं, वो है ज्ञान का ओवरडोज। आप उन आयामों को लेकर, उन सिद्धांतों को लेकर, उन अफवाहों को लेकर जरा सा भी परेशान किस लिए होते हो, जिनको आप कभी भी क्रॉस चेक नहीं कर पा रहे हो, जिसकी सत्यता की आधिकारिक पुष्टि
आप कभी भी नहीं कर पा रहे हो, उनको लेकर इतना चिंतित होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसको तो अगर सरल भाषा में कहें तो कुछ ऐसा समझो कि जीवन भर तैयारी के साथ एग्जाम देते रहे और बिना रिजल्ट जाने ही दुनिया से चले गए। ये कैसा नियम हुआ? मतलब एग्जाम तो होगा पर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपके जाने के बाद परिणाम दूसरों को बताया जाएगा। क्या यह सही न्याय है? शायद कुछ उदारवादी लोग मजबूरी में हाँ कह सकते हैं, परंतु है ये सर्वथा गलत। क्योंकि परिणाम ही तो संतुष्टि है, परिणाम ही तो संपूर्णता है। चलिए विषय को थोड़ा समेटते हैं, इसमें मेरा साथ दीजिएगा और सुनिएगा ताकि आपको एक अलग ही एहसास हो सके, आप एक सच को बड़े करीब से जान पाएं। मृत्यु के बाद जो हमारे जीवन के अंतिम पल होते हैं उसमें हमारे पास सोचने के लिए दो ही ऑप्शन होते हैं। नंबर 1 रिग्रेट यानी पछतावा, काश मैंने वो कर लिया होता। दूसरा सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, शुक्र है मैंने ये सब कर लिया। एक काश और दूसरा शुक्र है। और अधिकतर लोग काश के साथ ही जीवन जीते हैं और काश के साथ ही मरते हैं। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस मूवी में इस विषय को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश भी की गई है। हमें अपने जीते जी कुछ ऐसा करना होगा कि मृत्यु के समय हमारे काश का बॉक्स बिल्कुल खाली रहे और संतुष्टि का बॉक्स पूरा भरा हुआ रहे, जो हमें एक सफल जीवन के सुखद अंत का एहसास दिलाएगा। और जब इस सुखद एहसास में से सांसें निकलती हैं तो चेहरे पर एक तृप्ति का भाव होता है और एक शांत सुकूनियत भरी मुस्कान वाला चेहरा बंद आंखों से साफ साफ यही कह रहा होता है कि मैंने सही मायने में जीवन का आनंद लिया है और मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ। मेरे साथ है परम संतुष्टि का भाव, वही मेरे लिए सब कुछ है और मैं मरकर वही सब कुछ साथ ले जा रहा हूँ। सब कुछ मेरे साथ जा रहा है, सब कुछ। दोस्तों, आपके समय का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं जिंदगी का सफ़र पार्ट 4 के साथ। जय हिंद।